अगर कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जिसने बस अभी शुरू किया पैसा कमाना, उसको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है और उसको अगर जानना है तो मतलब क्या लाइक टॉप 2 क्या फैक्टर्स होने चाहिए और उसको एक्सप्लेन कर पाओगे लाइक क्या होता है ये सब? मैं बोलूँगा सबसे पहले ना, सबसे पहला फैक्टर, ये चीज़ सबसे ज़्यादा अंडरस्टेटेड है या लोग इसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको अपने आप को समझना चाहिए, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप मार्केट में किस लिए आ रहे हो। अगर किसी का रिस्क एपेटाइट जो है वो रिस्क टॉलरेंस बोल लो इसको, बहुत कम है और वो आता है वो सीधा स्मॉल कैप के अंदर पैसे लगा देता है, स्मॉल कैप फंड के अंदर, वो जी नहीं पाएगा। क्योंकि स्मॉल कैप में जो वोलेटिलिटी दिखती है ना, अभी आप चेक करोगे, मुझे लगता है किसी भी रैंडम स्मॉल कैप को उठा लोगे ना तो पिछले 1 साल के रिटर्न पता है कितने होंगे? 60%, 70%, मुझे ऐसा लगता है ऑन एन एवरेज 50% तो जो गधे से गधा स्मॉल कैप फंड है वो भी दे रहा होगा। जस्ट थिंक ओवर इट। मैं आपको अगर बोलते तो मैं एक बार ना इस पे भी चेक भी करके बताता हूँ साथ साथ। मैं 1-2 स्मॉल कैप के फंड्स को ढूंढता हूँ और उनके मैं आपको रिटर्न्स बताता हूँ, 1 ईयर के रिटर्न्स बताने की कोशिश करता हूँ। यू विल सरप्राइज्ड। तो अब जैसे ये ऊपर गए हैं वैसे ही नीचे भी आते हैं। तो हो सकता है 1 साल में वो 30% नीचे भी आ जाए और वहां पे क्या हो जाएगा, जिसके रिस्क एपेटाइट सही नहीं है उसको चिंता हो जाएगी। जैसे मैंने भी एक स्मॉल कैप खोला है, 56% रिटर्न इन 1 ईयर। मतलब आपको इतना रिटर्न बैंक एफडी में कमाने के लिए 7 साल लगते हैं, 7-8 साल लगते हैं। कंपैरिजन पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ, 7-8 साल लग जाएंगे आपको, राइट। तो ये आपको सबसे पहली चीज जो आपने पूछी, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हो क्या रहा है कि हम लोग दुनिया को तो जान रहे हैं, अपने आप को नहीं जान रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि आप पहले अपने रिस्क एपेटाइट को समझो कि आप किस तरह के व्यक्ति हो। क्या आप एक स्टडी ग्रोथ चाहते हो? क्या आप रिस्क ले सकते हो? आपका टाइम होराइजन क्या है? आप अगर कोई मेरे पास आता है कि मेरे पास 2 साल हैं एंड यू नो आई वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, तो मैं उसको बोलूँगा भाई जा भाई, क्यों आया यहाँ पे? मतलब मेरे प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि इफ़ यू हैव 5 years कम टू इक्विटीज़, इफ़ यू हैव लेस देन 5 years ठीक है 10% आप इक्विटी में हो सकते हो, 90% अपने आप को भाई आप रखो डेट के अंदर रखो, फिक्स इनकम के अंदर रखो। एंड ये चीज़ लोगों को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट विद योर सेल्फ एंड ग्रेजुअली, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो एक चीज़ मैं ज़रूर बोल के जा सकता हूँ और मैं उसको बहुत डिटेल में भी टेकअप कर सकता हूँ। अगर आप बोलोगे तो कुछ नहीं मिला तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। एंड मैंने ये एक बार ट्विटर पे पोस्ट भी डाला था, मेरे इंडेक्स फंड में 4 साल में पता है कितना रिटर्न है? डबल हो गया है वो, 100%। 100% मैं आपको दिखा सकता हूँ। मतलब ये 4 साल का 100% ओवर 4 years बोल रहे हो? ओवर 4 years बोल रहा हूँ मैं। मतलब 15-20% क्या होगा? हाँ, मतलब ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम कैलकुलेटर पे। तो फिर भी आप ये देखो कि द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। मैंने 66 लाख रुपीस लगा रखे हैं उसके अंदर और 66 लाख का ही प्रॉफिट है। तो अप्रोक्सीमेटली वो 1.32-1.33 ऐसे ऊपर नीचे घूमता रहता है मार्केट की उसमें। बट अब ये देखो ना, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए नॉलेज कितनी चाहिए थी? बहुत कम। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम भगवान को तो मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। हम सबको पता है, मतलब मैं तो साफ बोलता हूँ 2 मिनट शांत बैठो अपने साथ, आपको पता है सही क्या है, लेकिन हम 2 मिनट शांत नहीं बैठ रहे हैं और बहाने हमारे पास इतने हैं। मैं कह रहा हूँ यार 500 रुपये महीने से स्टार्ट कर लो, वो नहीं होगा। क्या करना है? मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे FNO करना है। क्यों करना है? उसमें 10% दिन का बनता है भाई, 10% साल का तो कमा के देख एक बार पहले, वो नहीं चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। खैर जो आपने बोला, मेरे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी नो योर सेल्फ फर्स्ट। अपना रिस्क एपेटाइट समझो, रिस्क टॉलरेंस समझो, अपने गोल्स समझो, why you are investing, आपका टाइम होराइजन समझो। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.